कक्षा 11वीं प्रश्न बैंक केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले पाठ 1 इकाई 1 जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एंटीपेपर आयतन होगा। तो हम इसके केवल उत्तर करेंगे, है ना। प्रश्न के जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं हम उनको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो 5.6 लीटर। दूसरा प्रश्न है कि एसटीपी पर 22.4 लीटर CO2 का द्रव्यमान होगा। तो ये होगा 44 ग्राम। ऑप्शन सी सही है इसका। निम्न में से किसमें अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी? तो यहाँ पर जो अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी ये है ऑप्शन डी, 45 ग्राम ग्लूकोज में। यदि सामान्य ताप व दाब एनटीपी पर दो गैसों को समान आयतन वाले दो पात्रों में अलग अलग रखा जाए तो उनमें क्या सही होगा? तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन ए, अणुओं की संख्या समान होगी। वहाँ पर क्या होगी? अणुओं की संख्या समान रहेगी। इसके बाद 1.6 ग्राम मीथेन यानी कि CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा कितनी होगी? तो ये होगी 4.4 ग्राम। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। निम्न में से किस विलयन की सांद्रता की वह विधि जो तापमान परिवर्तन से प्रभावित होती है क्या होती है? तो वह होती है मोलरता। ऑप्शन सी सही है। 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या है 3। ऑप्शन डी सही है। 26.3207, 3.4 और 1.28 के योग के सही उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर सार्थक अंक हो जाएंगे 2। कितने हो जाएंगे? 2 सार्थक अंक यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि सबसे कम सार्थक अंक 3.4 में ही है। तो इसके सही आंसर हो जाएगा 2। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है। इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है। इसका अणु सूत्र क्या होगा? तो इसका अणु सूत्र हो जाएगा C3H6। ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.108 इंटू 10⁻³ किलोग्राम है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो यहाँ पर इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 4। ऑप्शन सी सही है। 22.4 लीटर H2 गैस और 11.2 लीटर क्लोरीन गैस एसटीपी पर मिलाए जाने पर HCl के मोलों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ हो जाएगी 1 मोल। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी की किसमें होती है? तो जितनी की होती है 30 ग्राम NO में। इसके बाद है अणु की अधिकतम संख्या किसमें होगी? तो अणु की अधिकतम संख्या होगी 36 ग्राम पानी में। 180 ग्राम पानी में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें होगी 18 मोल। कितनी होगी? 18 मोल हो जाएगी। H2O2 के 3.4 ग्राम का एनटीपी पर विघटन करने पर प्राप्त होने वाले O2 का आयतन कितना होगा? तो इसका होगा 1.12 लीटर। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो शुद्ध जल की मोलरता हो जाती है 55.6। ऑप्शन में 55.5 होता है तो वो भी राइट रहेगा। तो ऑप्शन केवल या तो 55.6 आपको मिलेगा या 55.5 आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है अगला प्रश्न की ग्राम mg यानी जिसका परमाणु भार दिया रखा है 24 अम्ल के साथ क्रिया करके H बनाते हैं। एनटीपी पर H का आयतन कितना होगा? 22.4 लीटर। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है 11.2 लीटर। ऑप्शन सी सही है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम पूर्णतः क्रिया करता है कितने ग्राम ऑक्सीजन से? तो यह करता है 24 ग्राम ऑक्सीजन से। एनटीपी पर 2.0 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो ये होगा 22.4 लीटर। 0.0250 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर अंकों की संख्या है 3। अध्याय 2 इकाई 2 परमाणु संरचना। यहाँ पर पहला प्रश्न 3p कक्षक में कितने त्रिज्यीय नोड होते हैं? तो यहाँ पर होता है 1 नोड। 4d कक्षक में कितने कोणीय नोड होते हैं? तो यहाँ पर होते हैं 2 नोड। निम्नलिखित में से किसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के निश्चित मार्ग या प्रक्षेप्य पथ के अस्तित्व की संभावना समाप्त हो पाती है? तो ये हो पाती है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर।
तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षों की कुल संख्या कितनी होती है? तो तीसरी कक्षा से संबंधित कक्षों की संख्या होती है 9। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों का युग्म कौन सा है? तो ये युग्म है Fe3+ और Mn2+। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है जबकि वे समान गति से गमन कर रही हों? तो ये होती है अल्फा कणों की। के शेल यानी कि कक्ष के दो इलेक्ट्रॉनों से भिन्नता होती है, क्या हो सकती है? तो आंसर इसका स्पिन घूर्णन या क्वांटम संख्या में। चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है, तो ये संबंधित है उनके अभिविन्यास से। Ni2+ आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहाँ पर Ni यानी कि निकिल के लिए Z बराबर दिया है 28, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन बी सही है। के यानी कि पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं आपको बतानी है, तो यहाँ पर 4 क्वांटम संख्याएं हो जाएंगी n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +1/2। द्विघन से क्वांटम संख्या वाले उपकोष में कुल कक्षकों की संख्या होगी, तो यहाँ पर होती है 2l+1। कितनी होती है? 2l+1 होती है। उच्चतम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण कौन सा है? तो ये होता है रेडियो तरंग का। समस्थानिकों में इनकी संख्या समान पाई जाती है, तो यहाँ पर संख्या होती है न्यूक्लियन। समस्थानिकों में इनकी जो संख्या है वो प्रोटॉनों की समान होती है। एक तेल बूंद पर आवेश 6.39 × 10⁻19 कूलॉम है। तेल बूंद में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4। 4d इलेक्ट्रॉन के लिए निम्न में से कौन सा कथन या कौन सा क्वांटम संख्याओं का सेट सही है? तो यहाँ पर जो सेट सही है वो है डी वाला, 4, 2, 1 और -1/2। सोडियम परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए द्विघन से क्वांटम संख्या L का मान होगा, तो यह होता है 0। Fe+3 आयन यानी कि Fe का परमाणु क्रमांक 26 है, में D इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर होती है 5। परमाणु के उपकक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न द्वारा निकालते हैं, तो ये निकालते हैं 4l+2 के द्वारा। प्रकाश विद्युत प्रभाव में निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रयुक्त प्रकाश की ये होती है तीव्रता के समानुपाती होती है। उसके बाद आता है इकाई 3, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता। पहला प्रश्न, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभवों का क्रम क्या है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए सही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरॉन। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसके ऑक्साइड की प्रगति क्या होगी? तो ये होती है क्षारीय। PCN और O की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉन के बंधुता का क्रम है OCBN। के बाद सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी होती है? तो ये होती है C4-1 की। C4- की आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण धर्म नहीं बदलता है? तो यह नहीं बदलता संयोजक इलेक्ट्रॉनों का गुण। लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है, क्योंकि क्या होता है कि समान आकार, समान ऋण विद्युतता और समान उच्च ध्रुवण क्षमता इसकी होती है। निम्न में से किस तत्वों के युग्म में उनकी बाहरी कक्षा या बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है? तो ये होती है आर्सेनिक और बिस्मिथ में। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो ये होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ता है? तो ये बढ़ता है उनकी परमाणु त्रिज्या। किसी तत्व के द्विधन आयन का विन्यास 2, 8, 14 हो तो उनका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो उनका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 26। एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो ये होता है अपचयक सामर्थ्य की जो प्रकृति है वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है? तो ये होती है क्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है? तो ये होती है क्लोरीन की। दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन। प्रबलतम ऑक्सीकारक क्या है? तो ये होता है फ्लोरीन। दिए गए कक्ष के लिए परिरक्षण प्रभाव का क्रम क्या है? तो यहाँ पर इसका जो क्रम है वो है SPDF। इस प्रकार से क्रम है इसका। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के
परमाणुओं की आयनन ऊर्जाओं की तुलना का सही क्रम कौन सा है? तो ये सही क्रम है यहाँ पर CNO है। इसके बाद इकाई 4 रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। पहला है यहाँ पर निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होते हैं? तो ये होते हैं SiCl4 में। MO सिद्धांत अनुसार O माइनस माइनस आयन में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर संख्या है 4। धातु M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो इसके ऑक्साइड का सूत्र होगा MO। BeCl2 BCl3 तथा CCl4 अणुओं में केंद्रीय परमाणु द्वारा प्रयुक्त संतरित कक्षक हैं क्रमशः क्या है? तो यह है Sp Sp2 और Sp3। निम्न में से कौन सा अणु रेखीय होता है? तो ये होता है CO2 का अणु रेखीय होता है। निम्न में से कौन सा अणु चुंबकीय नहीं है? तो ये होता है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। आयनिक गुण बढ़ने का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम पहले ऑप्शन में दे रखा है BeCl2, उससे बड़ा MgCl2 और उससे बड़ा CaCl2, उससे बड़ा BaCl2। निम्न में से किस स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये होते हैं ऑक्सीजन में। निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? तो ये होता है सिलिकॉन SiF4 में। उसके बाद निम्नलिखित हाइड्रोइडों में घटते बंद कोण का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है फर्स्ट वाला NH3 PH3 SH3 और SbH3। बंद कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ता है। तो ये आघूर्ण का मान क्या होता है? तो ये आघूर्ण का मान घटता है। कार्बन के संकरित कक्षक की विद्युत ऋणात्मकता के लिए सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है ऑप्शन डी Sp Sp2 और Sp3। निम्न में से किस अणु में सभी बंध समान नहीं होंगे? तो ये होता है ऑप्शन सी ClF3 क्लोरीन फ्लोराइड। निम्न में से कौन सा ध्रुवीय अणु है? तो यह है SF4। अणु में ध्रुवणता अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण प्राथमिकता रूप से अवयवी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता और अणु की आकृति पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा या किसका द्विध्रुव आघूर्ण उच्चतम होता है? तो ये होता है H2O का, पानी का। अध्याय इकाई 6 ऊष्मागतिकी। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान 57.0 केल्विन जूल है। यदि 0.5 मोल HNO3 विलयन को 0.20 मोल NaOH विलयन में डाला जाए तो निकलने वाली ऊष्मा का मान कितना होगा? तो ये होगा 11.40। निम्न में से किस एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होगा? तो ये होता है दहन की एंथैल्पी का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान कितना होता है? तो ये होता है -57.32। 2.0 ग्राम मेथेन के दहन पर 25 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। मेथेन के दहन की ऊष्मा कितनी है? तो यह है 200। अभिक्रिया C सॉलिड में प्लस 2S सॉलिड में बराबर क्या है? CH2 भी सॉलिड में ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवहन की ऊष्मा। एंथैल्पी H है, दाब P है, आयतन V है तथा आंतरिक ऊर्जा U है। इसके भी सही संबंध कौन सा है? तो इसका सही संबंध है H बराबर U प्लस PV। स्वतः परिवर्तित प्रक्रम में तंत्र में क्या होता है? तो यहाँ पर होता है मुक्त ऊर्जा के मान में कमी। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन है TQ बराबर 0। स्थिर दाब पर अभिक्रिया की ऊष्मा कितनी होती है? तो ये होती है Hp माइनस HR। यदि B की एंथैल्पी A से अधिक होती है तो अभिक्रिया H2B क्या होगी? तो ये हो जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिकी फलन है? निम्न में से कौन सा ऊष्मागतिक फलन अवस्था फलन होता है? तो देखिए कार्य भी होता है और ऊष्मा भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्य और ऊष्मा। ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या हो रही है? ब्रह्मांड की एंट्रोपी जो है बढ़ रही है। उसके बाद किसी आदर्श गैस के समतापी प्रसार के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आवश्यक है इसकी एंथैल्पी स्थिर होना चाहिए। इसके बाद SO2 के संपूर्ण ऊष्मा का मान -70.9
किलो कैलोरी प्रति मोल है। 32 ग्राम SO2 को वियोजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 35.45 किलो कैलोरी। इकाई 7 समयावस्था। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक के प्रभाव क्या होता है? तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और तो इन चारों ऑप्शनों में से जो बी ऑप्शन है वो सही है कि अग्र अभिक्रिया व प्रतिप अभिक्रिया दोनों समान रूप से प्रभावित होती है। अभिक्रिया साम्य 2H2 प्लस O2 इक्वल टू SO3, जहाँ पर डेल एस का जो मान है वो -198 किलो जूल दे रखा है। में ली सातेले के सिद्धांत के अनुसार अग्र अभिक्रिया हेतु अनुकूल दशा क्या है? तो ताप में कमी और दाब में वृद्धि है। अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 के लिए उभिक्रिया की लब्धि है, जहाँ पर Q बराबर NH3 2 बाय N2 और H2 का होल पाइस 3 है। अभिक्रिया दाएं से बाएं की ओर अग्रसर होगी, तो यहाँ पर सही आंसर है Q ग्रेटर देन Kc। अभिक्रिया CO प्लस Cl2 बराबर COCl2 में Kp बाय Kc किसके बराबर? तो ये बराबर है 1/RT के। साम्य 2HI बराबर H2 प्लस I2 में के लिए कौन सा व्यंजक सही है? तो यहाँ पर व्यंजक सही है Kp बराबर Kc। अभिक्रिया CO प्लस H2O प्लस बराबर CO2 प्लस H2 किसी ताप पर CO2 की साम्य मात्रा निम्न के द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ये बढ़ाई जा सकती है CO का साधारण बढ़ाकर। अभिक्रिया N2 प्लस O2 बराबर 2NO के लिए ताप T पर साम्यावस्था स्थिरांक Kc का मान 4 × 10⁻⁴ है। इसे ताप पर अभिक्रिया NO बराबर 1/2 N2 प्लस 1/2 O2 G का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 50। अभिक्रिया H2 प्लस I2 बराबर 2HI में मानक मुक्त ऊर्जा डेल G डिग्री ग्रेटर देन 0 है। साम्य स्थिरांक K का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा K लेस देन 1। भौतिक प्रक्रमों में प्रयुक्त साम्य का निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभिलक्षण नहीं है? तो यहाँ पर है साम्य पर सभी भौतिक प्रक्रम रुक जाते हैं। PF3 की अम्लता की व्याख्या निम्नलिखित में से किस संकल्पना के आधार पर की जा सकती है? तो ये होती है लुईस संकल्पना के आधार पर। इसके बाद अमाइन प्रभाव का उदाहरण क्या है? चतुर्थ, तो यहाँ पर सही आंसर है तृतीय समूह के परिरक्षण में NH4OH के पूर्व अमोनियम क्लोराइड मिलाना। ये यहाँ पर सही आंसर है। पीएच मापक्रम की अवधारणा प्रदान की गई थी, तो ये की गई थी सोरेनसन के द्वारा। लुईस अम्ल क्या कौन सा है? तो यहाँ पर लुईस अम्ल है SO3। CuSO4 क्या है? तो यह है प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना लवण। इसके बाद 0.01 मोलरता वाले NaOH का पीएच मान कितना है? तो यहाँ पर इसका जो मान है वो है 13। 10⁻⁻10 MnOH विलयन का लगभग पीएच मान कितना होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 7। कौन सा ऋण आयन दुर्बलतम क्षार है? तो ये होता है NO3-। यदि किसी जलीय विलयन के पीएच का मान 0 हो तो वह विलयन कौन सा होगा? तो वह विलयन होगा अम्लीय। साम्य स्थिरांक Kc की इकाई अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 बराबर 2NH3 के लिए क्या होगी? तो ये हो जाएगी लीटर स्क्वायर मोल -2। इसके बाद आता है इकाई 8 रेडॉक्स अभिक्रिया। तो Cl की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है? तो यह है HClO4 में। H किसमें है? HClO4 में। यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो अनुकूल दशा में क्या होगा? तो यह होगा अपचायक। कौन सा कथन असत्य नहीं है, मतलब कि असत्य है? तो यहाँ पर है डी, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन संख्या में कमी होती है। CaOCl2 में Cl की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है? तो यहाँ पर यह हो सकती है +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। हीरे में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये होती है 4। प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो यह है I-। हाइड्रोजन का जलना कौन किसका उदाहरण है? तो यह है ऑक्सीकरण का। एक तत्व +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो उसका होगा 15। ग्लूकोज
ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन क्या है? तो ये है ऑक्सीकरण। फेरस क्लोराइड का फेरिक क्लोराइड में परिवर्तन, तो ये है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें नाइट्रोजन उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो ये करता है N3H में। गैल्वेनीकृत आयन प्राप्त करने के लिए आयरन पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लेकिन विपरीत प्रक्रम संभव नहीं है। क्योंकि जिंक का ऋणात्मक इलेक्ट्रोड विभव आयरन से अधिक होता है। अध्याय 12 कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। पहला है यहाँ पर निम्न में से किसमें ज्यामितीय समावयवता होती है? तो ये होती है ब्यूट टू इनमें। निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थायी होता है? तो ये होता है CH3 C+। निम्न में से कौन सी श्रेणी में केवल न्यूक्लियोफाइल होता है? तो ये होता है NH3H2O और ROH में। निम्न में से सबसे अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन कौन सा है? तो यह है PH3C+। निम्न में से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो यह है Na+। एक मुक्त मूलक कौन सा है? तो यह है उपरोक्त में से सभी नहीं, यानी कि लक्षण में उदासीनता भी होती है, कमाई भी होती है, अनुचुंबकीय भी होती है। बंध के समक्ष विदलन से बनता है, क्या बनता है? तो ये बनता है मुक्त मूलक। किसी 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन बताया। किसी छात्र ने एक यौगिक का नाम क्या बताया है? 2,3 डाई इथाइल ब्यूटेन बताया है। उसका सही आयुपेश नाम क्या है? तो उसका सही आयुपेश नाम है 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इसके बाद एक न्यूक्लियोफाइल क्या है? तो ये होता है एक इलेक्ट्रॉन बंदी स्पीसीज। एक सहसंयोजक बंध का विषमाक्ष विखंडन क्या बनाता है? तो ये बनाता है एक कैटायन और एक एनायन। बहुबंधित बंध में आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। इसके बाद कार्बोनियन आयन CH3 का आकार कैसा है? तो यह पिरामिडीय इसका आकार होता है। निम्न में से किसमें शून्य प्रेरणिक प्रभाव होता है? तो ये होता है H बॉन्ड में। निम्न यौगिक का आयुपेश नाम बताना। इस आकृति जो यौगिक दे रखा है इसका आपको आयुपेश नाम बताना है। तो इसका आयुपेश नाम होता है 3,3 डाई मिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल। निम्न में यौगिक का आयुपेश नाम आपको बताना है। तो इसका आयुपेश नाम है प्रोपेनॉन। निम्न यौगिक का आयुपेश नाम बताना है। तो इसका आयुपेश नाम यहाँ पर है 4 हाइड्रोक्सी 2 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। CH3 कार्बनाइन में कार्बन की संकरण अवस्था क्या है या कितनी है? तो यह है sp3। निम्न यौगिक में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध हैं? तो यहाँ पर इसमें इस आकृति जो दे रखी है यहाँ पर यौगिक की, इसमें 9 तो सिग्मा बंध है और 9 ही पाई बंध है। एल्कोहल निम्न के साथ समावयवी होता है। तो ये होता है ईथर के साथ में। सोडियम निष्कर्ष में फेरिक क्लोराइड मिलाने से लाल रंग प्राप्त होना क्या प्रदर्शित करता है? तो ये बताता है नाइट्रोजन एवं सल्फर की उपस्थिति को। एनिलीन को साधारणतया इस विधि से शुद्ध किया जाता है। तो ये किया जाता है भाप आसवन विधि से। ग्लिसरीन का शोधन किया जाता है। तो ये किया जाता है निर्वात आसवन विधि के द्वारा। इकाई 13 हाइड्रोकार्बन। एक एल्काइन C2H2 को रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो ये बनता है बेंजीन। निम्न में से प्रोपेनॉल का समावयवी क्या है? तो ये होता है एसीटोन। निम्न यौगिकों में से सर्वाधिक अम्लीय कौन सा होता है? तो ये होता है C2H2। एक गैस CCl4 में विलय ब्रोमीन को विरंजित करती है और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ श्वेत अवक्षेप बनाती है। तो यह गैस कौन सी है? तो यह गैस है C2H2। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया में एसिटिलीन दर्शाता है। तो ये दर्शाता है इसका अम्लीय गुण।
सोडियम बेंजोएट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने से क्या बनता है? तो ये बनता है बेंजीन। निम्न में से कौन सा बेंजीन के सल्फोनीकरण में इलेक्ट्रोफाइल होता है? तो ये होता है SO3। बेंजीन रिंग में नाइट्रो समूह की उपस्थिति, तो ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन के प्रति रिंग को निष्क्रिय कर देती है। निम्न क्रिया के क्रम में एल्किन यौगिक बी बनाता है, तो यहाँ पर क्या बनता है? तो यौगिक बी क्या है, यहाँ पर क्या बनता है? तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो बनता है वो बनता है CH3CHO। एल्किन जो ज्यामितीय समवायता दर्शाता है वो क्या होता है? वो होता है 2 ब्यूटीन। बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के मिश्रण के उपयोग द्वारा बनाते हैं। नाइट्रीकरण मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल कार्य करता है, तो ये करता है क्षार की भांति। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर कि बेंजीन SeH3Cl के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया द्वारा बनता है। क्या बनता है? तो ये बनता है टॉलुइन। आयोडोफॉर्म पर सिल्वर चूर्ण की क्रिया से क्या बनता है? तो ये बनता है C2H2। तो इस प्रकार से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।